आइए बच्चों, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हैं प्रिज्म के। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, एंड इसके साथ हमारा प्रिज्म का मतलब एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा, ठीक है ना, जिससे कि आप डिफरेंट मॉड्यूल्स के डिफरेंट क्वेश्चंस करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसके बाद प्रिज्म के शायद 2 क्लास और आएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, a light ray is incident normally on one of the refracting faces of prism। तो इंसिडेंट कैसी, नॉर्मली है ना, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट घुस रही है, एंड जस्ट इमर्जेस आउट ग्रेजिंग द सेकेंड सरफेस। तो क्रिटिकल एंगल बनेगा। देन द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड इट्स देन द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड इट्स क्रिटिकल एंगल इज। ठीक है, तो आइए अपन इसको यहां सॉल्व करते हैं। एक प्रिज्म बना लेते हैं, और क्या हो रहा है इसके अंदर कि एक रे ऑफ लाइट आ रही है और बस सीधी और फिर ऐसे ग्रेज करती हुई निकल जा रही है, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये अगर सीधी आती है तो आई बराबर भी 0 है, और यहाँ पे R1 बराबर भी 0 आ रहा है। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ऐसे ग्रेजिंगली निकल रही है, तो जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा ये अपना 90 डिग्री होगा। R1 प्लस R2 बराबर ये होता है, तो ये R2 बराबर होगा, R1 0 है तो R2 भी बराबर ये होगा, ठीक है ना। अब ये जो एंगल बन रहा है ना, यही हमारा क्रिटिकल एंगल है। तो ग्रेजिंगली निकल रही है, तो ये जो R2 होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया ना, ये जो क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया A बराबर C। अगर ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड बताता ना, तो आंसर होता है A मस्ट बी ग्रेटर देन C, है ना। तो A मस्ट बी ग्रेटर देन C, और अगर ग्रेज करती हुई जा रही है तो A बराबर C, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो 31 का अपन, तो 30 का अपन ने A डाल दिया, और नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली, इफ अ लाइट रे incident normally on one of the faces of the prism of refractive index 2 and the emergent ray just grazes the second face of the prism। तो बेटा यही वाला क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। बोला है कि देन द एंगल ऑफ डेविएशन, देन द एंगल ऑफ डेविएशन, अच्छा यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं अपन, तो इसको अपन यही कर लेंगे, ठीक है ना। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में अपने को ये तो पता लग गया कि यहाँ पे A बराबर C होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए प्रिज्म का, म्यू बराबर 1 बाई साइन सी होना चाहिए, ठीक है ना। म्यू बराबर 1 बाई साइन सी यहाँ पे होना चाहिए। तो या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको रब कर देते हैं, साइन सी बराबर 1 बाई, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि साइन सी बराबर 1 बाई म्यू, और म्यू कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो इससे C बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। A बराबर C बराबर 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी लेकिन यूं निकल गई, ठीक है ना। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, I प्लस ई माइनस ए। तो ये निकल गई ऐसे करके, ये यूं निकल गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो डेल्टा बराबर हो गया I प्लस ई माइनस ए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आ गया यहाँ पे, 30 डिग्री आ गया। और यहाँ पे अगर अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो ये बिल्कुल नॉर्मली सीधी घुस रही थी,
तो आई बराबर 0 और एंगल ऑफ इमरजेंस ये 90 डिग्री हो गया है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस 90 और 90 माइनस 30 कितना होता है 60 डिग्री। बहुत प्यारा सवाल है, एक बार और करिएगा। और इस क्वेश्चन को आप इस डायग्राम के थ्रू भी डेफिनेटली एक बार देखो, ई बराबर 0 था जैसे कि अपन ने देखा था, तो 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, a ray of light is incident on one of the faces of prism at an angle 40 degree with the surface दिया हुआ, the angle of prism 60 degree, a दिया हुआ, the emergent ray is deviated by 30 degree, डेल्टा दिया हुआ, e निकालना बहुत इजी, डेल्टा बराबर i प्लस ई माइनस ए, इमरजेंट डेविएटेड दिया हुआ 38 डिग्री, आई निकालना है, नहीं ई निकालना है, और रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 40 डिग्री, इज इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द फेसेस ऑफ द प्रिज्म विथ एन एंगल 40 डिग्री, तो आई बराबर हो गया 40, ई निकालना है, और ए है बेटा 60 डिग्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है e माइनस 20 वहां जाता है, तो 30 प्लस 20 58 डिग्री, ठीक है ना। तो 32 का आंसर कितना हो गया 58 डिग्री फोर्थ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 has a refracting angle 60 degree. At what angle must a ray be incident so that it suffers minimum deviation? तो म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ए कितना है 60, तो ए बाई 2 हो जाएगा 60 बाई 2 30, तो साइन डेल्टा प्लस 60 बाई 2 बराबर अगर अपन करें यहाँ पे तो साइन 30 हो जाता है 1 बाई 2 है ना। तो अगर अपन करें साइन 30 यहाँ पे 1 बाई 2, तो ये 1 बाई √2 या 45 डिग्री। तो अगर अपन डेल्टा प्लस 60 करें तो ये हो जाता है 45, तो डेल्टा बराबर हो जाता है 90 माइनस 60 जो कि आ रहा है 30 डिग्री, तो 33 का आंसर 1 है ना। तो वो डेल्टा 30 डिग्री आ गया। तो अगर अपन देखें तो एट व्हाट अरे नहीं इंसिडेंट तो बोल रहा है ना, एट व्हाट एंगल द रे मस्ट इंसिडेंट, ये तो डेल्टा निकल गया है, अभी अपने को आई निकालना है। तो नेक्स्ट अपन लिखेंगे कि डेल्टा बराबर होता है आई प्लस ई माइनस ए, तो डेल्टा आ गया 30, आई निकालना है। और अगर अपन यहाँ पे ए की बात करें, अगर ई की बात करें तो मिनिमम डेविएशन है, तो मिनिमम डेविएशन ई आई के बराबर हो जाएगा, सही बात है ना। तो ये आई प्लस आई माइनस ए कितना है, ए कितना है, ये है 60 डिग्री। तो यहाँ से आ जा रहा है 2i बराबर ये 90, तो आई बराबर आ गया 45 डिग्री, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में डेल्टा नहीं पूछा था, क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे आई पूछा है ना, व्हाट मस्ट बी द रे ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना। तो थोड़े से के लिए अपनी अभी मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक बट हो ही जाती है, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट है द लीस्ट 34 कर रहा है ना बेटा, द लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ ग्लास प्रिज्म इज इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल। द लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ ग्लास, अच्छा लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन मतलब यहाँ पे डेल्टा एम की बात की जा रही है, और डेल्टा एम रिफ्रैक्टिंग एंगल ए के बराबर है, ठीक है, अच्छी बात है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 3/2 है। देन बोला है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, ठीक है, हमें पता है म्यू बराबर ये होता है साइन डेल्टा प्लस ए बाई 2, एंगल ऑफ प्रिज्म ए पूछा ना, ध्यान रखना, बटे साइन ए बाई 2, ठीक है ना। अब म्यू कितना है, म्यू है 3/2 है ना, 1.5 3/2 बराबर साइन, देखो डेल्टा भी ए है तो ए प्लस ए बाई 2 कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, बटे साइन ए बाई 2।
अच्छा, अब इसको क्या करें, अपन इसको लिखते हैं 3/2, साइन ए को लिखते हैं 2 साइन a/2 कॉस a/2 बाई साइन a/2। तो साइन a/2 से साइन a/2 कट गया, ये 2 नीचे आएगा, तो यहाँ कर देते हैं, जगह नहीं, काम करते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, है ना, तो ये कट गया। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये लिखा हुआ है 3/2, 3 बाई, ये 2 नीचे आएगा 4, और लिखा हुआ है कॉस a/2, तो a/2 आ गया है कॉस इनवर्स 3/4, तो a आ गया है 2 कॉस इनवर्स 3/4। यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट आंसर, 2 कॉस इनवर्स 3/4, है ना, बहुत बढ़िया सवाल, मजा आ गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बेटा, light ray of angle of incidence 40 degree emerged from the prism in minimum deviation, then what is the angle of incidence on the second surface। अब मिनिमम डेविएशन में अपने को पता होता है आई बराबर ही है, तो आई 40 डिग्री है तो ई भी 40 डिग्री होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ 75 डिग्री प्रिज्म ग्लास इज फाउंड टू बी 45 डिग्री व्हेन इन एयर, ठीक है। अपने को पता है कि म्यू, मतलब अगर अपन इसको अपन एक काम करते हैं ना, अपन बड़े पेज में करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मेरे को बड़ा लग रहा है ये। तो द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 75 फॉर 75 डिग्री प्रिज्म, तो ए 75 डिग्री है, डेंस ग्लास में 45 डिग्री पाया जाता है जब एयर में, एंड 15 डिग्री व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड। लिक्विड में ये जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो 15 डिग्री पाया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड पूछा अपने को, ठीक है। तो आइए इसको अपन बड़े वाले पेज में करते हैं ना, ठीक है। देखो, जब प्रिज्म अगर एयर में रखा होगा, ये म्यू और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन, है ना, ये म्यू बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बाई साइन a/2। तो यहाँ पे ये एयर वाली बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन डेल्टा एयर लिख देते हैं। नेक्स्ट, जब ये मीडियम में रखा जाएगा, मान लीजिए ये मीडियम इसका म्यू डैश है और इसका म्यू है, और यहाँ पे डेल्टा मीडियम हो रहा है जो कि 15 डिग्री है, और डेल्टा एयर अपना 45 डिग्री था, और ए अपना 75 डिग्री था। डेल्टा मिनिमम 15 डिग्री है ना, मस्त सवाल ही है। तो देखो यहाँ पे μ2, ये μ2 और ये μ1, ये बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा मीडियम बाई 2। मतलब आप यहाँ देखो, ये स्नेल्स लॉ होता है, μ2 बाई μ1, या म्यू इसलिए आता है क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है 1, तो ये हो गया साइन a/2। अब देखो यहाँ से म्यू को इक्वेट कर देते, तो है ना, यहाँ से ये जो म्यू है ना, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये जो म्यू निकल के यहाँ पे आएगा, ये आएगा म्यू डैश साइन ए प्लस डेल्टा मीडियम बाई 2 बटे साइन a/2 बराबर यहाँ लिखा हुआ है साइन ए प्लस डेल्टा एयर बाई 2 बटे साइन a/2। तो ये दोनों निपट गए, तो म्यू बराबर आ जाएगा, देखो साइन ए प्लस डेल्टा एयर बाई 2, तो अगर 75 प्लस 75 प्लस 45 करते हो तो 75 और 45 बोलो तुम बन गए 10, 7 और 5 20। तो ये लिखा हुआ साइन, ये लिखा हुआ है 75 प्लस 45 बाई 2, तो 120 बाई 2 लिखा हुआ है 60, और ये नीचे आ जाएगा इसके, तो ये लिखा हुआ है आपका 75 प्लस 15 90, 90 बाई 2 साइन 45।
तो म्यू, ये म्यू डैश है, तो 1 मिनट यार गंदा हो गया। तो म्यू डैश बराबर होगा, मतलब पहले राइटिंग है मेरी गंदी, ऊपर से और भी गंदा हो गया, √3/2 और ये 1/√2, तो ये हो गया √3/√2 या फिर ये हो गया √3/2। चेक कर लेते ऑप्शन है कि नहीं। हाँ, √3/2 थर्ड वाला सही है, ठीक है ना। तो ये अपना आ गया। नेक्स्ट आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज अ स्मॉल एंगल प्रिज्म 6 डिग्री डेविएट्स थ्रू 3 डिग्री, यार कुछ भी नहीं है ना, तो स्मॉल एंगल प्रिज्म बोला है, तो डेल्टा बराबर -1 इंटू है, ये वाला मस्त था। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो 3 बराबर 6 - 1 इंटू ए। सपोज स्मॉल एंगल प्रिज्म, और ये हो गया, नहीं गलत हो गया, अपने को म्यू ही निकालना है ना, तो ये हो गया म्यू -1 और स्मॉल एंगल प्रिज्म ऑफ 6 डिग्री, तो ये हो गया सी, तो म्यू -1 हो गया है तेरा 1/2, ठीक है ना। तो म्यू बराबर हो गया 3/2 या फिर 1.5, तो 37 का आंसर हो गया तीसरा, ठीक है ना। तो ये रहे बच्चों प्रिज्म के कुछ और सवाल, नेक्स्ट अपन करेंगे डिस्पर्जन वगैरह अपन पढ़ाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड आपको पता है गॉड ब्लेस यू ऑल।